एक व्यक्ति की कीमत कोई कीमत लगा सकता है भला? इसकी कीमत पर बात याद आती है। एक संत की कुटिया में एक नवयुवक पहुंचा और पूछा कि महाराज जी, ये मनुष्यों की क्या कीमत होती है? महाराज जी ने कहा कि बेटा, इस प्रश्न का जवाब देने के पहले एक छोटा सा मेरा काम करो। ये जो मेरे दरवाजे के पास एक लोहा पड़ा हुआ है, इसको उठा के लाओ। तो लाया, 5 किलो का लोहा था। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, अगर इसको बेचा जाए तो कितने रुपए मिलेंगे? कहे महाराज, अगर इसको बेचेंगे तो कबाड़ भाव में जाएगा। अब कबाड़ 25-26 रुपया किलो का होता है, तो अगर ये 5 किलो है तो 125 रुपये मिल जाएंगे। अच्छा, 125 रुपये, चलो ठीक है। लेकिन एक बात ये बताओ बेटा कि अगर इसको कटोरा बनाने वाली कंपनी को बेचा जाए और वह व्यक्ति, वो कंपनी इस लोहे से कटोरा बनावे, अब तब फिर कितने का हो जाएगा यह लोहा? कहा रे महाराज जी, तब तो इसमें कम से कम 50 कटोरे बनेंगे और फिर यह लोहा कम से कम 2,500-3 हजार रुपए का हो जाएगा। अच्छा, जो लोहा 125 रुपए का था वो 2,500-3 हजार रुपए का हो सकता है? हाँ। महाराज जी ने कहा अच्छा, एक बात और बताओ, अगर इसी लोहा को घड़ी बनाने वाली HMT कंपनी को बेचा जाए तो कितने का लोहा हो जाएगा? कही महाराज, तब तो इसमें सैकड़ों घड़ियां बनेगी और एक एक घड़ी की कीमत, HMT कंपनी की घड़ी की कीमत तो 2,500 रुपए होती है, और फिर तो ये कई लाख रुपए का हो जाएगा। कहा बस बेटा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब इसी में समाया हुआ है। जैसा हम इस जीवन का उपयोग करते हैं वैसा ही इसकी कीमत मिलती है। कोई व्यक्ति कबाड़ भाव में इसको बेच देता है और कोई थोड़ा सा व्यवस्था देकर के कटोरा के भाव में, और कोई HMT कंपनी के भाव में। आप कौन सा भाव लेना चाहते हैं इस जीवन का? कबाड़ भाव? आप वही है, लेकिन मनुष्य में अंतर, और कोई हीरा कोई कंकर न बने, जीवन को हीरा बनाएं। बहुत अनमोल है यह जीवन, अगर इसका हम सदुपयोग करना जाने तो। सदगुरु अभिलाष देव जी एक बार नागपुर में थे, वहाँ के